हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रीति चौहान और मैं आपको पढ़ाऊंगी बायोलॉजी फॉर डिफरेंट एग्जाम्स लाइक बोर्ड एग्जाम्स फॉर 11th एंड 12th, एनटीएससी, नीट एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑन माय यूट्यूब चैनल चौहान बायो क्लासेस। तो आज की जो ये वीडियो है ये है अबाउट बोर्ड क्लासेस और जो उनके बोर्ड एग्जाम्स अभी आने वाले हैं मार्च में, राइट। और ये वीडियो है स्पेसिफिकली अभी 10th क्लास के लिए, ये बताने के लिए कि कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और कौन कौन से टॉपिक्स कितने वेटेज रखते हैं, राइट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं अबाउट होल एग्जाम, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो एग्जाम होगा साइंस का वो आएगा ओवरऑल 80 मार्क्स का, है ना। और 20 मार्क्स के होंगे आपके प्रैक्टिकल्स, इंटरनल असेसमेंट्स के, राइट। तो अब इसमें से अगर हम 80 मार्क्स में से बात करें तो हमारे पास जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो आ जाता है 25 मार्क्स का। अगेन जो फिजिक्स का पोर्शन है वो भी आ जाता है कितना, 25 मार्क्स का। और फिर आपके पास बचता है आपका बायो का पोर्शन, वर्ल्ड ऑफ लिविंग एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो दोनों मिलकर बनाते हैं 30 मार्क्स। तो आप देख सकते हो कि जो बायोलॉजी है वो अपने आप में खुद में कितना वेटेज रख रही है यहाँ पे, है ना। तो यानी कि सिर्फ 30 नंबर की तो बायोलॉजी आ रही है। तो अगर आपने बायोलॉजी भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको दिक्कत नहीं होगी 6 मार्क्स अटेन करने के लिए, है ना, बोर्ड एग्जाम्स में, राइट। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स जो कि आपके इस यूनिट में वर्ल्ड ऑफ लिविंग में और नेचुरल रिसोर्सेज के अंडर आएंगे और उनके सब टॉपिक्स। अब ऑब्वियसली आपकी ऑलमोस्ट प्रिपरेशन जो है वो तो हो ही चुकी होगी बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, लेकिन अब यहाँ ये वीडियो क्या हेल्प करेगी, आगे जो फर्दर आने वाली वीडियोज़ हैं वो क्या हेल्प करेंगी आपको। वो हेल्प करेंगी एक तो आपके रिवीजन में, इन केस आपके कोई टॉपिक्स रह गए हैं तो उनके बेटर रिवीजन में, उनको टॉपिक्स को समझने में, उनके रिवीजन में, ताकि बोर्ड एग्जाम से पहले आप अच्छे से पढ़ के जाओ और खूब अच्छे नंबर लेकर आओ, है ना। यही चाहिए ना हम सबको कि हमारे बोर्ड एग्जाम से बहुत अच्छे नंबर आए, राइट। क्योंकि बोर्ड एग्जाम से एक बार 10th में तो पहली बार देता है हर बच्चा और बहुत घबराया रहता है, तो वो घबराहट थोड़ी सी कम हो जाएगी जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपने सब्जेक्ट को लेकर, है ना। तो हम सेकेंडली बात करते हैं हमारे टॉपिक्स के बारे में। तो जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग आपकी यूनिट है जो कि पूरी की पूरी 25 नंबर की है, तो वहाँ कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं, है ना। जैसे सबसे पहले है हमारे पास लाइफ प्रोसेस, जो कि क्या है आपका चैप्टर 6 ऑफ एनसीईआरटी। कौन सा? चैप्टर 6 ऑफ एनसीईआरटी। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस यानी कि वो सारे के सारे प्रोसेसेस जो कि लाइफ को कंटिन्यू सस्टेन कराने में हेल्प करते हैं। अब वहाँ पे क्या है आपके पास दो तरह का बाइफर्केशंस है टॉपिक के अंदर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। तो जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि कोई प्लांट है तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इंसेक्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन है, एनिमल है, तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो कैसे न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनके बारे में, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक है तो उनमें क्या डिफरेंट अलग अलग कैटेगरीज हैं, ऑटोट्रॉफिक के क्या कैटेगरीज हैं, राइट, वो सारी चीज़ें। अबाउट रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। तो न्यूट्रिशन के अंदर तो हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस सिस्टम, ये सब पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये सब चीज़ें हम वहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो हम हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर, और यहाँ पे क्या उसकी ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का, वो चीज़ पढ़ेंगे। और प्लस प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। बट बोर्ड्स में ना आपको इतना डीप नहीं पढ़ना है, आपके एनसीईआरटी ने आपके लिए बहुत इनफ है। बट येस, आने वाली वीडियोज़ में हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी प्लस जो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक्स हम लोग कवर करते जाएंगे, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप एकदम परफेक्टली तैयार हो जाओ, कोई दिक्कत ही ना रहे वहाँ पे, है ना। उसके बाद ये चीज़, ये चैप्टर हो जाएगा हमारे पास। दूसरा चैप्टर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, राइट। तो अगर हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, तो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें होंगी। एक आपका जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम, जो कि आपका क्या करेगा, यहाँ पे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स आ जाएंगे, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, रिफ्लेक्स एक्शंस, है ना, नर्वस सिस्टम आ जाएगा। और साथ में केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ एनिमल हार्मोन्स, राइट। एनिमल हार्मोन्स जैसे कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, है ना, तो उनके थ्रू कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, राइट। और साथ में अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स जैसे कि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो पानी की तरफ ही मूव करती हैं, हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट, ठीक है।
फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, जिसमें कि लाइट को देख के, जैसे सनफ्लावर की अगर हम एग्जांपल ले, और हमेशा जो लीफ वगैरह होते हैं, जो प्लांट की स्टेम होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करती है जिस तरफ सनलाइट होती है। कुछ प्लांट्स की बिल्कुल पर्टिकुलर मूवमेंट ही या पूरा का पूरा जो उसका ग्रोथ होता है वो पूरा सनलाइट की तरफ ही होता है। तो जैसे वो सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास रिप्रोडक्शन, विच इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, बट हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर पाए वो ज़रूरी नहीं है ना। तो इसलिए रिप्रोडक्शन को बिल्कुल सेपरेट यूनिट रखा है। तो यहाँ पे सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे कि आपके मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, राइट, HIV एड्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट आर दी गुड मतलब मेजर्स टू कंट्रोल चाइल्ड बर्थ एंड ऑल, राइट, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दूसरा आएगा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन वाला सेक्शन आपका यहाँ से कटा हुआ है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सिर्फ हेरिडिटी पोर्शन आएगा यहाँ पे, ओके। तो हेरिडिटी में क्या क्या आएगा कि मेंडल्स लॉ, जितने भी आपके कौन कौन से, मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना, ये दोनों आएंगे लॉज यहाँ पे। प्लस यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं, अलील्स क्या होते हैं, और साथ साथ में अगर आपका कोई क्वेश्चन किस तरह से पुट होता है इन चीज़ों को लेकर, इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को लेकर, तो आपकी आंसर राइटिंग किस तरह से रहेगी। क्योंकि बेसिकली आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर समझाने हैं तो आपको किस फॉर्म में लिखने हैं, अपने आंसर्स फॉर्म में लिखने हैं ना। तो जब आप आंसर्स फॉर्म वहाँ पे लिखोगे तो आपकी आंसर राइटिंग भी तो अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप अपने पूरे मार्क्स अटेन कर पाओ, और आप क्वेश्चन के हर पॉइंट को, हर जो क्वेश्चन वहाँ पूछा गया पॉइंट पॉइंट वाइज आप अपने आंसर्स लिखते चले जाओ, ताकि आपको टीचर कहीं से भी मार्क्स आपके डिडक्ट हो ही ना पाए, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। कम नंबर की है, 5 ही नंबर का आता है, यहाँ से ज़्यादा नहीं है ये, लेकिन पूरी की पूरी यूनिट जो है आपकी 25 नंबर की है। तो थोड़ा सोच कर इसको अच्छे से पढ़ना है हमें, ठीक है। यहाँ से 5 नंबर का कुछ नहीं है ज़्यादा, इतना कोई इतना मुश्किल टॉपिक्स नहीं, जनरल टॉपिक है, आप बचपन से सुनते आ रहे हो, थोड़ी बहुत न्यूज़ भी सुनते हो गया, फिर जनरली भी आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन के बारे में, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये तो हम 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नहीं भी आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ वीडियोज़ जो हमारी आगे की बायो की वीडियोज़ रहेंगी, हमारी जो चैप्टर वाइज जो रिविजन चलेगा वो ईजिली आपको इन सब चीज़ों से एक तरफ से रिलेट करवा देगा, आपको समझा देगा क्या है चैप्टर्स के अंदर, राइट। नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे साइंस के एग्जाम्स में, राइट, तो वो किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, पैटर्न क्या होगा क्वेश्चंस का। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट 3 तरह से क्वेश्चंस आपके डिवाइडेड होंगे पूरे के पूरे साइंस के पेपर में। डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट। अब देखते हैं इन सब चीज़ों के जो 3 डिविजन्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, इनका क्या मतलब है, एक्चुअली ये किस तरह के क्वेश्चंस पुट करेंगे यहाँ को लेकर। अगर हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के बारे में, तो जैसे फॉर एग्जांपल 1 वर्ड क्वेश्चंस आपके आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, एजर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे। पैटर्न ये है आपका अभी, ठीक है। क्या क्या है, एमसीक्यूज आ सकते हैं जो कि 1 मार्क्स होंगे, आपके एजर्शन रीजनिंग हो सकते हैं जो कि अगेन आपके 1 मार्क्स होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप, ठीक है, ये हो सकते हैं आपके। उसके बाद एक तो वेरी शॉर्ट हो सकते हैं, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो सकते हैं, और आपके एक हो सकते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स भी रहेंगे आपके, तो यानी कि 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर एंड 5 मार्कर क्वेश्चंस वहाँ पे रहेंगे, राइट। अब क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, कि लाइक फॉर एग्जांपल आपका क्या आ सकता है, डिफाइन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, राइट, या डिफाइन व्हाट इज हेरिडिटी, है ना। सिंपल सिंपल स्टेटमेंट्स जो वहाँ पे होंगी। अच्छा, लेकिन डिफाइन एंड स्टेटमेंट में फ़र्क क्या होता है। अब आपको कहीं बोल दिया जाए स्टेट द लॉ ऑफ, है ना, कोई स्टेट लॉ कोई आपको बोल दिया जाए, तो एग्जैक्टली आपको वही लाइन में निकलना पड़ेगा वहाँ पे, जो एक्चुअली क्या होगा आपका जो एनसीईआरटी में आपको जो एग्जैक्टली स्टेटमेंट दी हुई है ना, वही आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, राइट। कुछ अलग नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि अपने आप बनावटी नहीं लिख सकते हो उस चीज़ को, आप डेफिनेशन में थोड़ा बहुत इन ऐड कर सकते हो, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, पर जब आप बात करेंगे, जब कहीं क्वेश्चन आता है स्टेट द लॉ या स्टेट पर्टिकुलर कोई लॉ स्टेट करने की, ज़्यादातर लॉ के साथ ही स्टेट वर्ड यूज़ होता है, तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट वो वर्डिंग्स लिखनी है जो एक्चुअली लॉ था, जो एक्चुअली वर्डिंग्स आपके एनसीईआरटी में या कहीं पे दी हुई हैं। लेकिन अगर बात करते हैं डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन तो अपने अपने टर्म्स में भी लिख सकते हो ना आप लोग वहाँ पे, राइट, वो चीज़ है। या फिर किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई डायग्राम दे दिया, डायग्राम में स्टोमाटा का ही डायग्राम दे दिया आपको, ठीक है, तो स्टोमाटा के डायग्राम के अंदर लेबलिंग आ गई आपको, तो वो चीज़ भी आ सकती है उसके अंदर, है ना।
वो चीज़ है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट्स, यानी कि यहाँ पे क्या आ सकता है कि बेसिकली जो आपने पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल आपका चैप्टर है हेरिडिटी, हेरिडिटी में आप पढ़ रहे हो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, जीन्स के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि जो आने वाली ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें कितना ये कैरेक्टर शो होगा, कितना नहीं होगा, फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, वेदर अपकमिंग ऑफस्प्रिंग्स जो होंगी वो होमोजाइगस रिसेसिव होंगी या वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होंगी, उस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे आ सकते हैं। कैलकुलेशंस, अब बायो में कैसी होती तो है कैलकुलेशंस, किसमें, हेरिडिटी में आएंगे अगेन कैलकुलेशंस, पर उतनी टिपिकल कैलकुलेशंस नहीं होती, तो सिंपल सा होता है, बताना होता है कि भाई इतना परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस डोमिनेंट, इस तरह से डिविजन्स हमें फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियोज जो होते हैं, इतनी कोई मुश्किल कैलकुलेशंस यहाँ पे आपको नहीं करनी है इन बायोलॉजी। केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बायोलॉजी की बात कर रही हूँ यहाँ पे, है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सप्लेनेशन डिस्टिंग्विश, यानी कि एक्सप्लेनेशन यानी कि पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम आपको एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया जाए, या आपको पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन व्हाई इट इज कॉल्ड एज लाइक डबल सर्कुलेशन, है ना, या फिर डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पूछ लिया जाए कि रिफ्लेक्स एक्शन और हार्ट बीट में क्या डिफरेंशिएशन है, ओके। फिर आता है फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट। यहाँ पे आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए बोल दिया जाए, आपको डिस्कस दी न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल, या फिर जो अगर फॉर एग्जांपल आपको पूछ लिया जाए करके भाई अगर आपने वहाँ पे एक पर्टिकुलर लीफ है उसको आपने एल्यूमिनियम फॉइल से रैप कर दिया, फिर उसमें क्या चेंजेस होंगे, वो ऐसे कुछ क्वेश्चंस, यानी कि ये जो क्वेश्चंस होंगे ना पर्टिकुलरली आपके यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपके 5 मार्कर्स में जाकर आपके पॉइंट वाइज क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी टाइप्स में भी आ सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस, है ना, ये चीज़ें रहेंगी। तो अब यहाँ पे हमें जो बेसिकली पढ़ना है ना वो किस बेसिस पे पढ़ना है कि ये क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, ठीक है। इनमें से 1 मार्कर क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेशन वाले क्वेश्चन 1 मार्कर हो गए, आइडेंटिफाई वाले 1 मार्कर्स हो गए, ठीक है। आपके एप्लीकेशन और नॉलेज होते हैं ज़्यादातर 3 एंड 5 मार्कर क्वेश्चंस रहेंगे, तो और ये साथ में 2 और 3 मार्कर्स भी हो सकते हैं, 5 मार्कर्स भी हो सकते हैं। ये ज़्यादातर 5 एंड 3 मार्कर क्वेश्चंस रहेंगे और ये ज़्यादातर आपके 1 मार्कर या 2 मार्कर क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें थोड़ी समझनी है। अब राइट ये चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे क्या है, कितने टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस किस किस कैटेगरी में आ सकते हैं, राइट क्या कैटेगरीज रहेंगी कि वो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज बेसिस होंगे, एजर्शन रीजनिंग होगी। एजर्शन रीजनिंग क्या है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट्स, राइट, या एनालाइज आ सकती है वहाँ पे वो चीज़। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ठीक है, वेरी शॉर्ट 1 मार्कर्स, 1 वर्ड आंसर्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स हुआ, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। उससे पहले जो हमारे पास बात हो रही थी डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर कि हमारे टॉपिक्स क्या है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है, या जब भी आपके नेक्स्ट क्लासेस होंगी तो वहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 एक टॉपिक को उठाएंगे और उसको बोर्ड लेवल पे कवर करेंगे, ठीक है। अभी हम किसी और लेवल पे नहीं जाएंगे, नॉर्मल बोर्ड लेवल पे उसको कवर करेंगे ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करो और अच्छे मार्क्स लेकर आओ, है ना। आपको दिक्कत नहीं रहनी चाहिए कि किस तरह से आंसर राइटिंग होनी चाहिए, टॉपिक्स क्या हैं, अरे हम तो भूल गए कि ये टॉपिक भी था यहाँ पे, ये लाइन भी यहाँ पे आ रही थी एनसीईआरटी के अंदर कि नहीं आ रही थी। तो एटलीस्ट बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम अपनी एनसीईआरटी तो पूरी कवर कर ले, है ना, उतना तो हम रख ले कम से कम उन चीज़ों को, राइट। तो ये हमारी पूरी की पूरी आज की थी, ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी ये सिर्फ कि हम लोग क्या करने वाले हैं आगे की वीडियोस के अंदर, राइट। ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स, अभी जो करंट बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं ना उनके लिए सिर्फ एक रिवीजन मैराथन होगी, उसके अलावा कुछ नहीं, अभी सिर्फ रिवीजन, वहाँ के रिवीजन के लिए देखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ उसको उतना पढ़ेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट, टेक केयर टिल देन।